राजेश ने जरूर कुछ सोचा होगा करने को मिसेज एंड मिस्टर देव का भला, लेकिन क्या सच में भला होगा या गले पड़ेगी नई बला? अंकल 24 घंटे की मोहलत दीजिए, हम आपके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन जरूर ढूंढ निकालेंगे। राजेश सर, यस राजेश सर, वो देव कपल रिसोर्ट से गायब हो गए सर। वरना भाभी, हमने रिसोर्ट का कोना कोना छान मारा पर वो लोग कहीं नहीं दिखे। आइए देखते हैं। क्या कह रहे हो राज? उनका बेटा गुजर चुका है? 2 महीने पहले कोरोना की वजह से। लेकिन राजेश भाई, ये बात आपको कैसे पता चली? मैं लंच के लिए जा रहा था, तब रास्ते में मुझे वॉलेट मिला। तो किसका वॉलेट है ये जानने के लिए मैंने खोल कर देखा तो पापा मम्मी मुझे माफ कर देना, मुझे कोरोना हुआ है। मैं आप दोनों को आखिरी बार देखना और गले लगाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैं लास्ट स्टेज पर हूं, आप लोगों से नहीं मिल सकता। शायद ये खत आप लोगों को मिलेगा तब तक मेरा अंतिम संस्कार भी हो चुका होगा। पापा मम्मी, मैं वादा करता हूं कि मैं इस जन्म में अपने बेटे होने का फर्ज चुका नहीं पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर जन्म लूंगा और आपके कदमों में मैं दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दूंगा। मैं आपके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन पाया, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अगले जन्म में मैं बेटे का फर्ज जरूर निभाऊंगा। आपका बेटा आशुतोष। प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे अस्पताल का नाम था और डॉक्टर का नाम था, तो मैंने नेट पर सर्च करके पता किया कि ये अस्पताल कहाँ है। तो पता चला कि बेंगलोर में है, तो मैंने फोन किया। इस तरह उस डॉक्टर ने बताया कि हाँ, 2 महीने पहले आशुतोष नाम का पेशेंट था जो ओह माय गॉड, रिटायरमेंट की उम्र में अपने जवान बेटे को खो देना, इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। लेकिन राजेश भाई, मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आई कि अगर उनका बेटा गुजर चुका है तो उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला कि उनका बेटा बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा है? नौकरी के लिए अरशद भाई, शायद वो लोग नहीं चाहते होंगे कि उनके बेटे की मौत की खबर सुन के कोई उन पे दया दिखाने के लिए उनको नौकरी पे रख ले। आत्मसम्मानी लोग हैं। जवान बेटा गुजर जाता है तब माँ बाप उस दर्द को अपने दिल में दफन तो कर देते हैं, लेकिन उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी जुबान से वो कह पाए कि उनकी आंखों का तारा, कि जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, गुजर चुका है। मतलब सोचिए ना, ये खबर सुन के हमें इतना सदमा पहुंचा है, सोचो उन पे क्या बीत रही होगी जिनको अभी सच्चाई के साथ जिंदगी भर जीना पड़ेगा। राजेश भाई, आपने अंकल आंटी को नौकरी के बहाने इस रिसोर्ट में रोककर बहुत अच्छा काम किया है। सैलरी के बहाने मैंने उन्हें रोक तो लिया है, लेकिन रिसोर्ट वालों ने कह दिया है कि वो सैलरी नहीं दे पाएंगे। फिर इसीलिए बंधु, मैंने उन्हें सैलरी देने का फैसला किया है। वाह राजेश भाई, बहुत अच्छा काम है। उनकी सैलरी में ना मैं भी हिस्सा दूंगा। हाँ। राजेश भाई, अच्छा इस सैलरी शेयरिंग मिशन में ये दक्षेश जोशी पर अभी आप लोगों के साथ है। मारफतिया, क्या बात हुई उनसे? राजेश सर, आपके कहने पर मैंने उन्हें एडवांस सैलरी दे दी है और कल से ऐसे ही नाम के खातिर पुष्पा आंटी को मुनमुन के साथ किचन में हेल्प करने का काम और दिवाकर अंकल को रूम सर्विस का फोन अटेंड करने का काम सौंप दूंगा। गुड गुड, लेकिन उन दोनों को ना ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें झूठ मूठ की नौकरी और सैलरी दी है। आई नो सर, अनऑफिशियली मैं उनको ज्यादा दिनों तक इस रिसोर्ट में नहीं रोक पाऊंगा। प्लीज उसका भी रास्ता निकालेंगे।
अरे लेकिन राजेश भाई कौन सा रास्ता निकालेंगे? सोचते हैं। राज, हाँ, क्या सोच रहे हो? इस पैंडेमिक की वजह से कितनों ने अपने परिचित और परिजन खो दिए ना। साईं बाबा के आशीर्वाद से हम सुरक्षित है, मम्मी पापा सुरक्षित है, हमारी सेहत अच्छी है, 2 वक्त की रोटी है, सर पर छत है। कुछ नहीं, बस साईं बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। राज, देखो मुझे पता है कि तुम अपनी सैलरी में 50% रिडक्शन ले रहे हो ताकि चंदू और दसानी की सैलरी कटना हो। ऊपर से अंकल आंटी की हेल्प करने के लिए तुम उन्हें भी सैलरी दे रहे हो। हमारे भी खर्चे हैं ना, घर के खर्चे हैं, रिजॉर्ट की पेमेंट्स हैं, सब मैनेज हो जाएगा। When there's a will, there's a way. You know, this reminds me of those times. मैं अथर्व की उम्र का था। पापा की सैलरी ना हर महीने के 7 तारीख को होती थी। Okay, listen to this. तो पापा उस दिन मुझे और मनोज भैया को बाजार ले जाते थे, शॉपिंग करवाते थे। जो खरीदना है खरीदो। फिर मिठाई खरीदी, कपड़े, खिलौने, हम सब खरीदवाते थे। और फिर जो चीजें हम खरीदते थे उसमें से आधी चीजें रात को देर घर लौटते वक्त ना हमारे हाथों पापा शिवाजी पार्क के फुटपाथ पर जो गरीब परिवार सोते थे ना उनमें बांटते थे हमारे हाथों। और पापा हमेशा ये गाना गाते थे कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। एंड एज ए चाइल्ड मैं हमेशा सोचता था कि पापा की कब 10 लाख की लॉटरी लगेगी ना। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ ये वैसा नहीं है, डजंट वर्क लाइक दैट। आपके पास जितना होता है ना उसमें से जब आप थोड़ा कुछ किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को देते हो ना, उसकी हेल्प करते हो ना, वो होती है इंसानियत। और वो जो पल होता है ना वो आपके दिल को 10 लाख का क्या 10 करोड़ का सुकून देता है। सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, एक और बात, जब तक हम रिजॉर्ट में हैं तब तक तो हम अंकल आंटी का ख्याल रखेंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद उनका क्या होगा? हाँ यस डैडी, उन दोनों के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन सोचना चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन? राजेश सर गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? सर वो देव कपल रिसोर्ट में काम नहीं करना चाहते और यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या? अंकल आंटी आपको रिजॉर्ट छोड़कर क्यों जाना है? आपकी नौकरी फाइनल हो गई है। मार्फत ये बताया नहीं आपने। आई नो, मैंने बताया सर कि कल से इन दोनों की ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप यही चाहते थे ना कि यहाँ पर आपको नौकरी मिले, नौकरी मिल गई है, फिर भी आप जाने की बात कर रहे हो। बेटा हमें पता चल गया है कि आपने हमारे लिए यहाँ पर झूठ मूठ की नौकरी खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं, आप सबने अपनी तरफ से हमें एडवांस सैलरी भी दे दी है। मैंने आप सबकी बात सुन ली थी बेटा। आपके कहने पर मैंने उन्हें एडवांस सैलरी दे दी है और कल से ऐसे ही नाम के खातिर पुष्पा आंटी को मुनमुन के साथ किचन में हेल्प करने का काम और दिवाकर अंकल को रूम सर्विस का फोन अटेंड करने का काम सौंप दूंगा। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें झूठ मूठ की नौकरी और सैलरी दी है। माना अंकल मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन आपने भी तो आपके बेटे के बारे में सच कहां बताया। मैं जानता हूं आपका बेटा आशुतोष बेंगलोर में कोरोना की वजह से, आपके वॉलेट में आशुतोष का जो खत है वो मैंने पढ़ा। पुष्पा मैंने कितनी बार कहा है आई हेट टीयर्स। बस आंटी। अंकल मुश्किलों से लड़ने की आपकी जो हिम्मत है वो मुझे प्रेरणा देती है। जो हो गया सो हो गया, उसे कौन बदल सकता है।
लेकिन हम आप दोनों का आने वाला कल सुरक्षित देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये नौकरी दिलवाई है। बेटा, हमने आशु को आत्मनिर्भर रहना सिखाया था। जब तक हाथ पैर चलते हैं, खुद की रोटी खुद कमाओ, खुद खाओ। अब जो आशु को हमने सिखाया था वो ही हम करेंगे, तो हमारा बेटा हमारे आसपास जिंदा है ऐसा हमें महसूस होता रहेगा। अंकल प्लीज आप मुझे अपना बेटा समझिए और मेरी बात मानिए। बेटा, तुम्हारा भी अपना परिवार है। कोरोना का समय सबके लिए बहुत मुश्किल है और ऐसे में हम आपके ऊपर बोझ बनना नहीं चाहते हैं। आत्मनिर्भर रहने के बजाय हम दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे तो हमारा संसार कैसे चलेगा? लेकिन अंकल बेटा, आप आज हमारी एक बार मदद करोगे, लेकिन कल का तो हमें सोचना पड़ेगा। हम तो एक वक्त की मेहनत की रोटी और सर पर छत इतना ही चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। अंकल आंटी 24 घंटे की मोहलत दीजिए, हम आपके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाँ अंकल आंटी 24 घंटे। हर्षित, मुझे अभी अभी वंदना भाभी से पता चला कि वो देव अंकल और पुष्पा आंटी को आपका नौकरी और सैलरी वाला प्लान पता चल गया है। ये बात कर रही है ज्योति? हाँ, उन्होंने एडवांस सैलरी लेने से भी मना कर दिया और वो दोनों तो रिसोर्ट छोड़कर भी जा रहे थे। अरे बेचारे बुजुर्ग कपल है, ऐसे कैसे रिसोर्ट छोड़ के जा सकते हैं? उन्होंने रोकना चाहिए ज्योति। हाँ, हर्षद, राजेश भैया ने उन्हें मना लिया है और यहाँ रोक लिया है। 24 घंटे की मोहलत मांगी है उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए। लेकिन दक्कू, 24 घंटे की मोहलत में राजेश भाई ऐसा कौन सा रास्ता निकालेंगे? कभी कभी ये राजेश वागले अपनी टांगों से भी ऊंची लॉन्ग जंप मारता है। ये तो अच्छा है कि वंदना भाभी जैसी सुलझी हुई सन्नारी उसकी धर्मपत्नी है, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जो रास्ता निकालने के लिए उसे हमेशा प्रेरित करती रहती है। यम, अब तो आखिरी आस वंदना भाभी पर ही टिकी है। राज, क्यों ना हम अंकल आंटी को ओल्ड एज होम के लिए राजी कर लें? पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर राजी नहीं हुए तो? मम्मा, डैडी, एक रास्ता है। क्या? एडॉप्शन। एडॉप्शन? मैं समझा नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। मतलब जिनके बच्चे नहीं होते वो माँ बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही जिनके माँ बाप गुजर चुके हो वो परिवार माँ बाप को अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? ब्रिलियंट सजेशन। अथर्व, सखी, तुम दोनों नेट पर सर्च करो, देखो क्या ऐसा कोई परिवार है जो माँ बाप अडॉप्ट करना चाहते हैं। जस्ट सर्च। अरे राज, लेकिन हमें ये भी तो पता करना होगा ना कि अंकल आंटी अडॉप्शन के लिए राजी होंगे कि नहीं। मैं अभी बात करके आता हूँ उनसे। अंकल आंटी, एक परमानेंट सॉल्यूशन सोचा है हमने। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपका एडॉप्शन करवाना चाहते हैं। एडॉप्शन? हमारा? जी। अब बैठिए, मैं समझाता हूं, आइए। देखिए, जिनके बच्चे नहीं होते वो माँ बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। वैसे ही इस कोरोना में जो बच्चे अपने माँ बाप खो चुके हैं, हो सकता है वो बच्चे माँ बाप अडॉप्ट करना चाहें। देखिए, हम एक ऐसा घर ढूंढेंगे, ऐसा परिवार ढूंढेंगे जहां आप दोनों को अडॉप्ट किया जाएगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है। ऑनेस्टली यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है। देखिए, जैसे वक्त बीत रहा है, जिस तरह आपकी उम्र बढ़ रही है, हो सकता है आगे चल के आप में से कोई एक काम ना कर पाए, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बीमार पड़े, तो ऐसे वक्त में तीसरे का सहारा होना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपके पास अपना परिवार हो तो फिर आपकी जिंदगी हंसी खुशी कट सकती है ना? मान लो हम राजी भी हो गए। बेटा, हम बूढ़ों को कौन एडॉप्ट करेगा? वो खुशनसीब ही होगा जो आपके जैसे माँ बाप एडॉप्ट करेगा। वाओ, सखी दीदी, आपके एडॉप्शन पोस्ट पे कितने सारे इंक्वायरीज आए हैं। लेकिन पहले पापा को अंकल आंटी की परमिशन तो लाने दो अडॉप्शन के लिए। वंदू रानी,
परमिशन मिल गई है, अंकल आंटी एडॉप्शन के लिए राजी हो गए। रियली? आते आते मैंने हमारे प्रिय एडवोकेट दक्कू जोशीपुरा से कहा है कि एडॉप्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। डैडी 5-5 फैमिली ने एडॉप्शन के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। दैट इज ग्रेट। तो इनसे बात करनी पड़ेगी। हाँ, उन्होंने अपना फोन नंबर और एड्रेस की सारी डिटेल्स भेजी है। वो भी अंकल आंटी के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। ओह लवली। तो सखी एक एक करके मेरा इनसे कांटेक्ट करवाओ। यस। इन द मीनवाइल बंधु, इन 5 फैमिलीज का बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड चेक करेंगे कैसे? मम्मी, इट्स वेरी सिंपल। जब किसी लड़का लड़की का रिश्ता सेट करना होता है तो दादी कैसे लड़का लड़की के पड़ोसी और फ्रेंड्स को कॉल करके पूछती है कि उनकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का बिहेवियर कैसा है, वो लड़का कितना कमाता है, एंड ये सब पूछ के वो फैमिली की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। वाओ, बिल्कुल सही कहा अथर्वा। लेकिन ये चीज तुम्हें कैसे पता है? हाँ। मम्मी, जब दादी को इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है ना तो वो मुझसे ही कॉल करवाती है, और वो भी मेरी आवाज बदलवा कर। अरे वाह वाह वाह, ये है हमारे भागड़े परिवार का चलता फिरता जेम्स बॉन्ड। चलो शुरू हो जाओ, काम पे लग जाओ। डैडी, मैंने आपको सारी डिटेल्स भेजी है, तो आपको कॉल आएगा। आ गया। हेलो, राजेश आ गई है। झाला, क्या बोल रहा है तू? राजेश भाई ने उन कपल को एडॉप्शन के लिए मना लिया? हाँ अरशद, और एडॉप्शन के लीगल पेपर बनाने के लिए राजेश भाई ने मुझे बोला है। एक सादा एफिडेविट तो बनता नहीं तुझसे, एडॉप्शन के पेपर क्या बनाएगा तू? चला। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं ए क्लास एडवोकेट हूँ, ए क्लास, ओके? मेरे पास लॉयर की ऑफिशियल डिग्री है। हाँ, पता है। मैं तुझ पर बैठे बैठे केस कर सकता हूँ, पता है तुझे? अरे मुझ पे केस बाद में करना, राजेश भाई पे केस बनाने के लिए तैयार हो जा तू पहले। राजेश भाई पर? उन पे किस बात का केस? अरे आजकल एडॉप्शन के नाम पे कितने फ्रॉड होते हैं, पता नहीं क्या तुझे? फ्रॉड? किस बात का फ्रॉड? अरे अखबार में कितनी न्यूज आती है, लोग बेचारे बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम से एडॉप्ट करते हैं और घर पे लेके जाके नौकर बना देते हैं। रियली? हाँ, अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को एडॉप्ट करके लाखों रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं उनके नाम का, और फिर ना झूठ मूठ का एक्सीडेंट करवा देते हैं और पॉलिसी की रकम जो है पूरी हड़प लेते हैं। ओह माय गॉड। राजेश भाई जी, बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। आरती से शादी करने के बाद मेरे सास ससुर को ही मैंने अपना माँ बाप माना, लेकिन पिछले साल कोरोना में उनको भी हमने गवा दिया। हम लोग माँ बाबा को बहुत मिस करते हैं, और आपकी पोस्ट पड़ी तो हमसे रहा नहीं गया। राजेश भाई, हम माँ बाबा से मिलना चाहते हैं। तो देर किस बात की? देखिए हम सिलवासा में हैं, आप सूरत में हो, जल्द से जल्द रिजॉर्ट पहुंचिए। ओके, अब बस हम लोग निकल ही रहे हैं। आइए आइए। मिशन एडॉप्शन सक्सेसफुल। राजेश सर। हाँ, ओहो राजेश सर। आई नो। राजेश सर। यस राजेश सर। एक मिनट, राजेश सर। एक मिनट। देव कपल को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली रिजॉर्ट पहुंच रही है। अब बोल। आई नो, बट वो देव कपल रिसोर्ट से गायब हो गए सर। क्या? हाँ, ढूंढो। वरना भाभी, हमने रिसोर्ट का कोना कोना छान मारा, पर वो लोग कहीं नहीं दिखे। जो परिवार अडॉप्ट करने के लिए फाइनल किया है वो कभी भी आ सकते हैं। राजेश भाई, हाँ, मुझे लग रहा है कि वो लोग एडॉप्शन के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए शायद रिसोर्ट छोड़कर चले गए होंगे। हाँ हर्षद, मेरे 5 बेडरूम हॉल किचन विद गार्डन वाले भाई के ससुर ने भी ऐसा ही किया था। एक दिन अचानक घर छोड़कर चले गए और आज तक नहीं लौटे। बोलो। अब जो होना है उस होनी को कौन टाल सकता है? सोचा था ठंडी बारिश होगी, पर धूप को कौन रोक सकता है? धूप को कौन रोक सकता है? धूप को कौन? थैंक यू। वो जो परिवार यहाँ पर आने वाला है उनको हम क्या जवाब दें?
राज, वो लोग तो आगे अडॉप्ट करने के लिए अंकल आंटी को। नमस्ते जी। नमस्ते राजेश जी, लगता है आप लोग हमारी ही राह देख रहे थे। जी जी। माँ बाबा नहीं दिख रहे। वो एक्चुअल में वो लोग एक मिनट चला। भाभी जी दरअसल डैडी, दादा दादी आ गए। कहाँ है? अंकल आंटी आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटा, हम जब पहली दफा रिसोर्ट आए ने तो कॉर्नर पर जो मंदिर है ना, उसके आंगन में हमने प्रार्थना की थी कि कोई भी तरीके से हमको ये नौकरी मिल जाए। लेकिन भगवान का कमाल देखो, नौकरी के बजाय पूरा परिवार हमको दे दिया। इसलिए वहां पर माथा टेकने गए थे, आप सबके लिए प्रसाद भी लाए। अंकल आंटी ये है आपका बेटा और इसका नाम आशुतोष है। आशुतोष, आपको हमेशा लगता था ना कि आपका बेटा जिंदा है। देखिए, नियति आपके बेटे को आपके पास लेकर आई है और ये है आपकी बहू आरती। पुष्पा, फिर से तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने कितनी दफा कहा है कि हे पुष्पा, आई हेट टीयर्स। ये तो खुशी के आंसू है, इसे बहने दीजिए। पुष्पा, आई लाइक दिस टीयर्स। Congratulations! थैंक यू वेरी मच। वाह वाह वन्ना भाभी वाह, आज पागले परिवार ने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर समाज को एक नया रास्ता दिखाया है। आई लव यू। आई लव यू पागले परिवार, आई लव यू। हाँ, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। मिसेज एंड मिस्टर देव को मिल गया एक नया परिवार और बदले में राजेश को मिला आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.